नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस देश का मीडिया जो है और नेशनल मीडिया जिसके ऊपर जिम्मेदारी है या फिर जो ये कहा जाता है कि वो देश का चौथा पिलर है, चौथे स्तंभ के तौर पे उसे संबोधित किया जाता है, उस मीडिया की जो हरकतें हैं वो काफी गैर जिम्मेदाराना है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समय से बॉलीवुड फिल्मों के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र, उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने की खबरें काफी सुर्खियों में थी और खबरें ये भी निकल के आई कि एक्टर धर्मेंद्र को मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनका जो स्वास्थ्य है वो काफी नाजुक है। विगत कुछ समय से उनके स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो काफी खराब है और इसी बीच में इस देश के कई सारे सो कॉल्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टाइप के जो चैनल्स हैं, जो खुद को कहते हैं कि वो भारत के नंबर 1 चैनल्स हैं, जिनको इस बात का गुमान है कि वो भारत के सबसे बड़े चैनल्स हैं, उनका एक काफी बड़ा व्यूअरशिप बेस है। उन्होंने कुछ ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें की हैं धर्मेंद्र को लेके या धर्मपाजी को लेके जो वाकई काफी शर्मनाक है। इसे सर्वनाक के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्त। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अपने स्क्रीन पे एक फोटो लगाता हूं दोस्त। फोटो ये है कि इस देश के सबसे बड़े मीडिया चैनल यानी कि आज तक ने एक ट्वीट पोस्ट किया ट्विटर पे सुबह के समय में, जिसमें ये बताया गया कि धर्मेंद्र पाजी अब नहीं रहे, जबकि एक्चुअल में इस तरीके की बातें थी नहीं। बाद में हेमा मालिनी को स्वयं अपने ट्विटर से ट्वीट करना पड़ा। जैसे ही आज तक ने इस बात को ट्वीट किया या इस न्यूज को ट्वीट किया ट्विटर पे अपने एक्स हैंडल पे, वैसे ही और भी बाकी जो चैनल्स हैं उन सभी ने ट्वीट करना आरंभ कर दिया। साथ ही साथ इन सभी न्यूज ने प्रिंट मीडिया में लंबे लंबे आर्टिकल्स लिख दिए कि किस तरीके से धर्मपाजी एडमिट थे, उनका स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा था और इस वजह से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। जैसे ही ये खबरें इन मीडिया चैनल्स के द्वारा पोस्ट की गई, वैसे ही सोशल मीडिया के और भी जो यूजर्स हैं उन सभी ने धर्मपाजी को लेके इसी तरीके के संदेशों को पोस्ट करना आरंभ कर दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पे हंगामा फैल गया। एक तरफ जहां देश अभी एक अलग तरीके की सिचुएशन से डील कर रहा था, कल की जो भी घटनाएं हैं उससे देश सदमे में है, लोग सदमे में है, उससे उबरने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच में ये जो घटना है, और यूं कहें कि एक फेक घटना को हमारे देश के अलग अलग एस्टैब्लिश्ड चैनल्स ने न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी न्यूज को फैलाना आरंभ कर दिया और मामला कुछ इस तरीके से आग की तरह फैला कि लास्ट में हेमा मालिनी जी को खुद अपने एक्स हैंडल पे एक पोस्ट करना पड़ा और उन्हें ये कहना पड़ा कि धर्मपाजी अभी भी जिंदा हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। और उन्होंने मीडिया पे काफी तीखा टिप्पणी करते हुए लिखा कि किस तरीके से ये कितना गैर जिम्मेदाराना है, किस तरीके से ये कितना असंवेदनशील है कि लोग बस टीआरपी के चक्कर में लोग और ये जो मीडिया चैनल्स हैं वो सिर्फ इस बात के लिए कि किसी भी न्यूज को सबसे पहले वो ब्रेक करें, इसी चक्कर में उन्होंने एक जीते जी आदमी की जिसकी स्वास्थ्य खराब चल रही है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर्स जिसका उपचार कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हो रहा है, उनको इस तरीके से मृत दर्शाने का काम किया गया। दोस्तों, यही नहीं, हमारे देश की जो मीडिया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पहली बार किया है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सारे इंसिडेंट्स में हमारे देश की जो मीडिया है वो ऐसा करती रहती है। और यही नहीं, हमारे देश की मीडिया अब ये भी कर रही है कि किस तरीके से विगत कुछ समय में जिस तरीके की जो आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो गुजरात मॉडल के ऊपर जिस तरीके से राइसिन जहर का बनाया जाना सो कॉल्ड डॉक्टर मोइनुद्दीन के द्वारा, या फिर फरीदाबाद, पुलवामा और दिल्ली मॉडल के तर्ज पे जो जैसे मोहम्मद के इशारों पे सब कुछ करा जा रहा था, दिल्ली के रेड फोर्ट में ब्लास्ट होना। अब जब इन लोगों को पकड़ लिया गया है तो हमारे देश की यही मीडिया हर कल्प्रिट के फैमिली मेंबर्स के पास जाके और
उनके लिए सिंपैथी कार्ड क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। उनके अलग अलग बाइट्स जो है वो मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है, बाइट्स ले रहा है कि किस तरीके से वो कितने सभ्य लोग थे जिन लोगों ने इन पूरी घटनाओं को अंजाम दिया है या फिर अंजाम देने का जो प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश की मीडिया ने ये पहली बार किया है जब वो आतंकियों के परिवारों से भी बात करके और उन आतंकियों के लिए भी देश के कुछ सेक्शंस में सिंपैथी क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हों, बल्कि उन्होंने इससे भी बुरे काम किए हैं। तो अगर इस देश की मीडिया का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, आखिर वो किस मुहाने पे खड़ा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी किया गया है, चाहे वो धर्मपाजी के न्यूज को लेके किया गया हो या फिर अब जो किया जा रहा है कि उन कल्प्रिट्स यानी कि जो दोषी हैं, जिनके नाम इन पूरी घटनाओं में उजागर होके आ रहे हैं, उनके परिवारों से बात करके सिंपैथी क्रिएट करवाना जनता के एक सेक्शंस में, आखिर वो कितना उचित, कितना सही या कितना गलत है, जो भी है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।